यह सोचकर पुजारी ने माला बिहारी जी के गले से उतारकर स्वयं पहन ली। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कहानियाँ सुनाता हूँ। आज भक्त की लाज, एक बहुत भावुक कहानी जो भगवान के प्रति आपके मन की दुविधाओं को खत्म कर देगी। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और वहाँ एक पुजारी को सेवा के लिए नियुक्त किया। पुजारी पूरे भाव से बिहारी जी की सेवा में लग गए। सालों तक वे यही करते रहे। राजा का नियम था कि वह रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजता था, जिसे पुजारी भगवान को पहना देते। जब राजा दर्शन के लिए आता तो पुजारी वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। एक सुबह सेवक ने माला देते समय पुजारी जी को बताया कि आज किसी कारण से राजा मंदिर नहीं आएंगे। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें एक विचार आया। वे सोचने लगे, आज तक मैं अपने ठाकुर जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, मुझे कभी यह सौभाग्य नहीं मिला। आज राजा नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना मैं ही यह माला पहन लूं। यह सोचकर उन्होंने बिहारी जी के गले से माला उतारकर खुद पहन ली। तभी सेवक वापस आया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर के पास पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी डर गए। उन्होंने तुरंत माला अपने गले से उतारकर वापस भगवान को पहना दी। जैसे ही राजा आया, पुजारी ने हमेशा की तरह माला उतारकर राजा को पहना दी। माला पहनाते हुए राजा की नज़र माला में लगे कुछ सफ़ेद बालों पर पड़ी। राजा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहनी थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी, यह सफ़ेद बाल किसके हैं? पुजारी ने डरकर कहा, महाराज, यह तो बिहारी जी के हैं। राजा क्रोधित होकर बोला, यह झूठ है। भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? अगर यह बाल बिहारी जी के हैं तो कल मैं सुबह श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा। अगर उनके बाल काले निकले तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। राजा ये हुक्म सुनाकर चला गया। पुजारी पूरी रात रोते रहे और भगवान से विनती करते रहे, प्रभु, मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया। बस एक ही लालसा थी कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का मुझे सौभाग्य मिले। उसी लोभ में यह सब अपराध हुआ। मेरे नाथ, अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगली सुबह राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा वह खुद भगवान का श्रृंगार करेगा। जैसे ही राजा ने बिहारी जी का मुकुट हटाया, वह हैरान रह गया। भगवान के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंग दिए होंगे। उसने जैसे ही बालों की जांच करने के लिए उन्हें थोड़ा सा खींचा, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। तभी मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल एक मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और तुम्हें समझाने के लिए रक्त की धार भी बहानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा सच्ची हो तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। सच्चे भक्त के लिए भगवान हमेशा मौजूद रहते हैं और उनकी लाज रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे इंस्टाग्राम kinger.anil पर फॉलो करना मत भूलना।